नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करने वाले हैं सक्यूलेंट की एक बेहद ही खूबसूरत वैरायटी के बारे में, जिसको कि एचेवेरिया के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर में एचेवेरिया की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। इनके तमाम तरह के हाइब्रिड्स आते हैं। कुछ तो इतने कलरफुल और खूबसूरत होते हैं कि जब आप नर्सरी में जाते हैं, उनको देखते हैं तो आप उनको लेना रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। पर क्या एचेवेरिया हमारे यहाँ लगाने के लिए परफेक्ट प्लांट हैं? आपको उनको कितनी सीमा तक कलेक्ट करना चाहिए या उनमें कितने पैसे डालने चाहिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि ज़्यादातर सक्यूलेंट लवर्स एचेवेरिया से निराश होते हैं। और होते क्यों हैं? क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं है। और जानकारी क्या नहीं है, आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स की गुजारिश थी कि एचेवेरिया पर वीडियो बनाऊं। इस वीडियो को देखने के बाद एचेवेरिया को लेके आपको जितने मिसकंसेप्शंस हैं वो तो दूर होंगे ही होंगे। आपको एक सच्ची और ट्रांसपेरेंट बात पता चलेगी। और अगर आप पैसे डालना चाहते हैं सक्यूलेंट में, तो एचेवेरिया में किस हद तक पैसे डालें, किस हद तक नहीं डालें। नॉर्थ इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशंस इस तरह की होती हैं कि एकदम से 2-3 महीने पे ही वेदर चेंज हो जाता है और पूरी तरह से टेम्परेचर में, क्लाइमेटिक कंडीशन में बदलाव आ जाता है। काफ़ी सारे प्लांट ऐसे भी हैं जो एकदम डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन के हैं और वो हमारे यहाँ बदलते हुए तापमान को, बदलते हुए मौसम को सह नहीं पाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो चलिए आज एचेवेरिया से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपके लिए काम की होंगी। एचेवेरिया पर मेरा एक और भी वीडियो है, वो आपको एंड कार्ड में मिलेगा। अगर आपको कुछ जानकारी रह गई हो तो उसे देख सकते हैं, क्योंकि वो एक 101 वीडियो था जिसमें डिटेल में काफी जानकारी थी। आज के वीडियो में मैं एचेवेरिया से जुड़ी हुई आपको ऐसी कुछ बातें बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया भर में जितनी भी प्लांट वैरायटीज हैं, उनमें सक्यूलेंट खासी अट्रैक्टिव प्लांट वैरायटी हैं। और सक्यूलेंट में भी सबसे खूबसूरत एचेवेरिया सक्यूलेंट वैरायटी होती है। एचेवेरिया रोजेट शेप के कॉम्पैक्ट सक्यूलेंट्स होते हैं जो देखने में फूल की सी आकृति बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। दुनिया भर में इनकी 150 से भी ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल वैरायटीज़ पाई जाती हैं और इन वैरायटीज़ के तमाम हाइब्रिड्स हैं। बहुत सारी कलरफुल वैरायटीज़ आपको मिलेंगी, पर ऑलमोस्ट इनमें जो समानता होती है वो यही होती है कि इनकी जो प्लांट होता है, ये रोजेट यानी कि गुलाब के फूल, कमल के फूल किसी आकृति बनाते हैं। इनकी पत्तियों का विन्यास कुछ इस तरह का होता है कि इनकी अपीयरेंस एक फूल के जैसी होती है। और बहुत सारी कलरफुल वैरायटीज़ इनकी अवेलेबल हैं। अब जबकि सक्यूलेंट का सीज़न आने लगा है, आपको नर्सरीज़ में इनकी तमाम खूबसूरत वैरायटीज़ दिखेंगी। एचेवेरिया फ्लावरिंग सक्यूलेंट्स होते हैं जिनमें बहुत ही खूबसूरत फूल खिलते हैं। और ये प्लांट के बारे में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जो अक्सर की लोगों को डिसहार्टेंड करती हैं, क्योंकि एचेवेरिया की खूबसूरती देख करके आप झटपट इनको ख़रीद करके लाते हैं। और जब आप इनको ख़रीद के लाते हैं तो आप इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इनको पसंद करने लगते हैं और इनको खोना नहीं चाहते हैं। पर सडनली एक दिन ऐसा होता है कि आपका प्लांट पूरी तरह से एक ही दिन में, कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। और आप ये सोचते हैं कि अगली बार आपको ये प्लांट लेना नहीं है क्योंकि ये चलते नहीं हैं। पर कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं एचेवेरिया के बारे में जो अगर आप समझ लेंगे तो आपको ये प्लांट हमेशा पसंद आएगा। एचेवेरिया प्लांट में पत्तियां बहुत ही थिक होती हैं, ज़्यादातर सक्यूलेंट की तरह, क्योंकि ये जेल के फॉर्म में अपने अंदर न्यूट्रिएंट और वाटर को स्टोर रखती हैं। इसलिए इनकी जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। साथ ही साथ जब आप पानी डालेंगे तो कोशिश करेंगे कि इनके जो रोजेट्स हैं, जो फ्लोरेट्स हैं, उनके ऊपर पानी ना पड़े। इसलिए एचेवेरिया अगर इस तरह से गमले में भरा हुआ है तो उसमें पानी डालने का सबसे अच्छा मेथड ये है कि इसको आप पानी से भरे हुए किसी बोल में इसके पॉट को रख दें, ताकि ऊपर पत्तियों पे पानी ना जाए और नीचे से ये अपनी रिक्वायरमेंट का पानी ले लेगा। एचेवेरिया की बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जैसे टॉपसी टर्वी, ब्लैक प्रिंस, फैनफेयर और भी तमाम, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं। और इनको लगाना, इनको देखना एक विजुअल डिलाइट है और मुझे लगता है कि ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है और इनको आपको लगाना ज़रूर चाहिए। दूसरी जो भ्रांति है वो ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तो साल भर नहीं चलेंगे। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि एचेवेरिया
हमारे यहाँ सीजनल प्लांट की तरह से लगाए जाने चाहिए, या हमें मान लेना चाहिए कि ये सीजनल है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर 28 डिग्री के ऊपर जाता है ये वैरायटीज़ कोलैप्स होने लगती हैं, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट में भी ये इसी टेम्परेचर रेंज में ग्रो होती हैं। उसके आगे जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये खुद ही ख़त्म हो जाती हैं और फिर बाद में खुद ही वापस आ जाती हैं, क्योंकि ये सेमी डेजर्ट एरिया के प्लांट होते हैं और थोड़ी हाइट पर होते हैं, इसलिए वहाँ पर गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है, टेम्परेचर कम होता है। और अगर आप ये मान लेंगे तो आपको भी अपने एचेवेरियाज़ के ख़राब होने का भी दुख नहीं होगा, और आप इनको अपने गेंदा, गुलाब, गुलदाउदी जैसे प्लांट की तरह सीजनल समझ के ट्रीट करेंगे, तो आप हर सीज़न इंतज़ार करेंगे कि आप इनको लगाएं। वैसे भी सक्यूलेंट्स अब उतने महंगे इंडिया में नहीं मिलते हैं कि आप उनको अफोर्ड न कर सकें, और जब आप सक्यूलेंट ख़रीदना चाहते हैं तो फोकस करें उनकी परमानेंट वैरायटीज़ पर, जैसे होवर्थिया की, सीडम की, कई वैरायटी ऐसी हैं जो साल भर आसानी से चल जाती हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करें और एचेवेरिया की कुछ एक खूबसूरत वैरायटीज़ को अपने कलेक्शन में लगाएं और ये मान के चलें कि ये आपके कुछ महीनों के दोस्त हैं। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एचेवेरियाज़ को लगाने के लिए एक अच्छी कैक्टस सक्यूलेंट सॉयल चाहिए। वो सॉयल जिसमें कि सैंड और गार्डन सॉयल लगभग इक्वल क्वांटिटी में हो, परलाइट हो, और इसके साथ ही ऑर्गेनिक मैन्योर में लीफ मोल्ड या फिर वर्मी कंपोस्ट आपने डाल रखी हो, और बोन मील 1-1 चम्मच मिट्टी में पर पॉट डालना बिल्कुल भी मत भूलें। ये आपके प्लांट्स को हेल्दी बनाए रखेगी। और एचेवेरिया में कभी भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करिए। मिट्टी जब आप बनाते हैं तभी आप उनमें ये चीज़ डालेंगे, तो फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार फर्टिलाइज़र डालने से ये प्लांट ख़राब होने का डर होता है, क्योंकि इनको उतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट वाली सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। ये अपनी ज़रूरत का न्यूट्रिएंट और पानी अपने पत्तियों में जेल के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, जिनको ये टाइम टू टाइम यूज़ करते रहते हैं। और एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि एचेवेरिया को कम से कम 4-5 घंटे की बढ़िया धूप चाहिए होती है, और हम इनको इंडोर समझ के लो लाइट एरियाज़ में रख देते हैं और ये ख़राब हो जाते हैं। इसलिए सर्दियों में आप इनको धूप वाले ओपन एरिया में, यानी कि साउथ फेसिंग एरिया में बाहर भी रख सकते हैं। उससे इनमें अच्छे कलर उभर करके आएंगे और देखने में ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट और खूबसूरत लगेंगे। पानी सप्ताह में 1 बार या 10 दिनों में 1 बार डालें, और जैसा कि मैंने बताया है कि इनको बड़े पॉट में रख करके नीचे से पानी देने की कोशिश करें। वो इनके लिए इसलिए अच्छा होगा क्योंकि ये आमतौर पर ऊपर इस तरह के भरे हुए होते हैं, और पानी डालने पर जब पत्तियों में और स्टेम के बीच में पानी आता है और पानी जल्दी सूखेगा नहीं, तो इनमें रॉटिंग होने के चांसेस होते हैं। और इसके साथ ही कम धूप में इनकी पत्तियां ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, इनकी ग्रोथ ज़्यादा लेगी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने से भी पत्तियां सॉफ्ट होंगी और ग्रोथ लेगी हो जाएगी, इसलिए इन दोनों चीज़ों से बचें। और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके एचेवेरिया खूबसूरती से ग्रो होते रहेंगे। आप अपने एचेवेरिया को लंबा चलाने के लिए सिंडर में लगा सकते हैं। सिंडर में ये 1-1.5 महीने एक्स्ट्रा चल जाएंगे, पर ये आप बिल्कुल समझ लीजिए कि ये प्लांट टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर में ड्रास्टिक चेंज आएगा ये प्लांट ख़राब होंगे ही होंगे। तो अगर आपको कोई कहे भी कि आप इनको पूरे साल भर बचा पाएंगे, तो आप ये मान के चलिए कि बहुत कम चांसेस होते हैं। हालांकि कई बार मेरे 1-आध प्लांट साल भर चल गए हैं, पर फिर भी मैं ये मानती हूँ कि आम तौर पर ये साल भर नहीं चल पाते हैं। गर्मियों में ये ख़राब होते ही होते हैं, पर इनको लगाना एक खूबसूरत अनुभव है जो हर प्लांट लवर को एंजॉय करना ही चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं अपडेट करूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि इन्हीं से वीडियो स्प्रेड होते हैं और वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं।